कार्यक्रम धरना से शुरू किया है। आर लेकर साहब और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री सतर्क हो जाइए। जो है 50% सीट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सुनिश्चित कीजिए और 50% में ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और अदर स्टेट के जो भी बोर्ड है उनके लिए आप रिक्त रखिए। है कि कम से कम 50% रिजर्वेशन पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड की छात्राओं का रहे और जो इंट्रांस वो मतलब जो नामांकन वो परीक्षा के तौर पे हो। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम आप देख पा रहे होंगे कि 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। ये धरना प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद पटना विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 5 मांगे हैं। 5 मांगे क्या है? नई शिक्षा नीति द्वारा 4 साल के स्नातक पर रोक लगाओ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे है पटना विश्वविद्यालय नामांकन में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व करो। तीसरी मांगे है PhD टेस्ट में भ्रष्टाचार की जांच करो। चौथा मांग है यहाँ पर नई शिक्षा नीति के नाम पर अवैध फीस वसूली बंद करो। पांचवी आप देख पा रहे होंगे पटना विश्वविद्यालय में नामांकन परीक्षा के आधार पर लेना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी के यानी पप्पू यादव के पार्टी के तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे। देखिए, ये हमारा बिहार देश और दुनिया को शिक्षा का जगत दिया। हमारा नालंदा और विक्रमशिला यही, और नई शिक्षा नीति में हम PhD नहीं करा सकते हैं। ज्ञान की धरती रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है, बुद्ध की धरती रही है, और अब हम यहाँ से PhD नहीं कराएंगे। इसीलिए इस नीति का विरोध है। ये राजेंद्र विश्व अरलेकर कौन आए हैं? इस संघ की नीति लेकर के आए हैं, आकि विखंडन की नीति लेकर के आए हैं, हम नहीं जानते। ये पटना विश्वविद्यालय ये दुनिया और देश का अभूतपूर्व विश्वविद्यालय रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहीं से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। बहुत सारे हमारे देश के धरोहर इस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना मजरुल हक इसी धरती से रहे हैं, और इसी बिहार के धरती को आप मरहूम करना चाहते हैं उस शिक्षा से, इंटेलिजेंट शिक्षा से। और इसलिए इस नीति के विरोध में आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी ने आवाज बुलंद किया, और हमारा छात्र संगठन आज इस आवाज को बुलंद करने के लिए पहला कार्यक्रम धरना से शुरू किया है। आर लेकर साहब और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री सतर्क हो जाइए। अब भी मौका है। बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र अंगड़ाई ले रहे हैं। इस अंगड़ाई का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, आपके भविष्य बच्चे को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपका गंदा इतिहास नहीं रहे, इसलिए सचेत होकर के इस नीति को वापस ले लीजिए और जन अधिकार पार्टी के मुहिम को समर्थन कीजिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त 3 वर्षों में ग्रेजुएशन होती थी, उस वक्त जो है 5 वर्षों में UG की डिग्री मिलती थी, और राज्यपाल को उस समय कुछ नहीं सूझता था। और शायद हमें पता नहीं कि अभी भी उन्हें कुछ सूझ रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें नहीं पता। कि 3 एग्जाम लेने में वो 5 साल लगाते थे, और अब 24 एग्जाम उन्हें लेना होगा। तो शायद इस बात का अंदाजा छात्र नहीं लगा सक रहे हैं कि 3 एग्जाम जब वो 5 साल में देते थे, 24 एग्जाम वो कितने सालों में देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, विरोध इस मुद्दों पर है। और रही बात आपकी 50% की, तो बिहार शिक्षा के मामले में अभी जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा इंडेक्स जो बताती है वो यह बताती है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा के मामले में राज्य है। सबसे ज़्यादा शिक्षा केरल की है, सबसे कम
बिहार की है। और अगर बिहार में भी बिहार के प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा एक गैप है। वो चीज़ को अगर आप देखना हो तो आप देखिए कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की जो रिजल्टें हैं, उनका पासिंग परसेंटेज और उनका टॉपर का जो परसेंटेज है वो देखिए कहाँ पर जाता है। वो 99, 98, 97 सीबीएसई यानी कि प्राइवेट एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं उनके वहाँ के बच्चे परसेंटेज लाते हैं। और जब हम वहाँ से इधर हट के जब हम सरकारी शिक्षा की तरफ आते हैं तो बिहार सरकार के विद्यार्थियों को, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 80% नंबर लाने में 24 घंटे 365 दिन मेहनत करने पड़ते हैं, तब भी उन्हें उतना परसेंटेज नहीं आ सकती है। और जिस तरीके से अभी हर एक यूनिवर्सिटी, बिहार की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पहले होती थी क्या कि एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, और कुलपति महोदय को यह सोचना चाहिए अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की नीति पहले गलत थी तो वो फिर उस नीति से एग्ज़ाम क्यों लेते थे, एडमिशन क्यों लेते थे। और जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को ख़त्म करके जब परसेंटेज पर एग्ज़ाम एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे बिहार सरकार से जो पढ़ के आते हैं बच्चे, गरीब वंचित समाज के जो भी छात्र आते हैं, वो कभी भी प्राइवेट मीडियम के छात्रों के तुलना में बेहतर नहीं कर सकते। और इस लिहाज से वो हमेशा पिछड़ते हुए चले जाएंगे। वो शिक्षा की जो मुख्य धारा है वो उनसे भटकते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच उनकी हो पाएगी जो कि प्राइवेट मीडियम से, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा नंबर 98% नंबर लाके आए हुए हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा और उनकी पहुंच यूनिवर्सिटी तक हो सकेगी। तो हम लोगों की मांग है, अगर आप एंट्रेंस को हंसका के अगर मार्क्स बेसिस पर एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, एंट्रेंस लेना चाहते हैं, उन्हें करना देना चाहते हैं, तो आप जो है 50% सीट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सुनिश्चित कीजिए और 50% में आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट के जो भी बोर्ड है उनके लिए आप रिक्त रखिए। नई शिक्षा नीति में ऐसा ऐसा चीज़ें लाइए कि हम लोग विरोध करेंगे। सबसे पहला और सबसे मुख्य विरोध हम लोग कर रहे हैं कि 4 साल स्नातक लाइए। अब एक चीज़ गौर करिए, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से बिहार सारे राज्य का यूनिवर्सिटी में 3 साल में स्नातक हो जाती है, लेकिन बिहार में 3 साल में का ग्रेजुएशन 5 साल में होती है। जब 3 साल वाला 5 साल में हो रही तो 4 साल वाला कितना साल में हो गया, आप ही अनुमान लगाइए। पहला तो ये है। दूसरा है कि पटना विश्वविद्यालय है वो अपने क्या कहते हैं एडमिशन में चेंज लाइए। पहले जो एडमिशन होता था तो इंट्रांस के तौर पे होता था, और जब इंट्रांस पे होता था तो पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड की छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती थी, और ज़्यादातर बिहार बोर्ड की छात्राएँ गरीब परिवार से आते हैं। तब एक बात बताइए, सीबीएसई में एवरेज कटअप रहता है 80 से 90% एवरेज बच्चा का, और बिहार बोर्ड में 80% हाईएस्ट आता है, तो फिर बिहार बोर्ड का टॉपर कैसे एडमिशन लेगा। तो हम लोग की मांग है, जन अधिकार छात्र परिषद की मांग है कि कम से कम 50% रिजर्वेशन पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड की छात्राओं का रहे, और जो इंट्रांस वो मतलब जो नामांकन वो परीक्षा के तौर पे हो। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, तब राजभवन मार्च करेंगे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा नीति के कैसे चेंज? अरे ये जो केंद्र सरकार है वो कौन सा ऐसा नीति लाई है जो छात्रों के लिए सही रहे। आप 2 साल पहले उठा के देखिए, जब क्या कहते हैं ये अग्निवीर वाला योजना पूरा बिहार जल गया था। अब ये देखिए, ये योजना पटना विश्वविद्यालय से शुरुआत हो गई। अब यही पटना विश्वविद्यालय जो छात्र राजनीति के तर्ज पे जेपी का आंदोलन पूरे बिहार में फेमस हुआ था। तो आप पटना विश्वविद्यालय और छात्र को छोटा मत आके बड़े से बड़े सरकार को गिरा दिए। तो आप तो अभी नए आए हुए हैं, आपका तो ज़्यादा हुआ ही नहीं। तो इसलिए सोच समझ के लीजिए, ऐसा निर्णय लीजिए कि क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है।